मजमुआ बैलगाड़ी के बाराती के फिक्री और फनी महासिन को बयान कर रहे थे वसीफुर रहमान साहब। अब मैं इजहार ख्याल के लिए दावत देता हूं मोहम्मद शरीफ साहब को। आपका ताल्लुक जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से है, तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार। सदर महफिल जनाब प्रोफेसर इब्न कमाल साहब, मेहमानान खुसूसी, असातिज़ा इकराम और ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे लिए बहुत ही फ़र्हत व इंबसात का मौका है कि फ़िरोज़ साहब ने उर्दू के मायनाज प्रोफेसर्स के सामने कुछ करने का मौका इनायत फरमाया है। मैं न तो कोई अदीब हूँ, ना ही उर्दू अदब से मेरा कोई ख़ास ताल्लुक़ है, लेकिन जब कभी उर्दू अदब की कोई अच्छी किताब हाथ लग जाए तो ऐसा लगता है कि उर्दू से ही PhD करता तो अच्छा था। बहरहाल अदब तो अदब ही है, चाहे किसी भी ज़बान में हो, वो अदब ही है। मैं भी अरबी अदब का एक तालिब इल्म हूँ और मुझे भी अदब से दिलचस्पी है। मेरे उस्ताद फरमाया करते थे कि अदीब या मुहिब अदब वो होता है कि उनके सामने अगर कोई अदब की किताब पढ़ी जाए या उनको सुनाया जाए तो अगर वो बीमारी की हालत में बिस्तर पर लेटे हों तो वो सुनते ही उठ खड़े हो जाएंगे। डॉक्टर फिरोज साहब चूंकि सीमांचल से हैं और सीमांचल के बारे में मेरे दोस्त कहा करते थे कि सीमांचल की सरजमीन मर्दूम खेज भी है और मर्दूम खोर भी है। यहाँ बहुत बड़े बड़े फनकार पैदा हुए, मगर यहाँ की ट्रेजेडी ये रही है कि उनकी पजीराई नहीं कर पाए, उनको हौसला ना दे पाए, जिसकी वजह से अपने आप को वो आगे नहीं बढ़ा पाए और वो गुमनाम हो गए। जैसे फनेश्वर नाथ रेणु, जिन्होंने मैला आंचल जैसी नावल लिखी, नकादों ने जिसकी तशबीह अदब के बाबा मुंशी प्रेमचंद की नावल गोदान से दिया है, मगर उनको वो जगह नहीं मिली जो उनको मिलनी चाहिए। और इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमारे प्रोफेसर मुजीबुर रहमान साहब ने उनका तर्जुमा अरबी ज़बान में अल-विशाहुल मुदन्नस के नाम से किया है। बहुत अच्छी चीज़ है और ये काबिल तारीफ भी है। ऐसे लोगों के लिए ही अमीर मिनाई साहब ने कहा था कि हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे, न गुल हैं न गुंचे हैं न बोटे न पत्ते, हुआ बाग नजरे खिज़ां कैसे कैसे। लेकिन अब हम ये कहेंगे कि अमीर अब सुखन की बड़ी कदर होगी, अमीर अब सुखन की बड़ी कदर होगी, फलेंगे फूलेंगे नुक्तादां कैसे कैसे। अब चूंकि सोशल मीडिया का ज़माना भी है, जब हम इस तरह से किसी तख्लीकार का हौसला अफजाई करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर फिरोज हारूनी की तरह सैकड़ों लोग जो अपनी तख्लीकी सलाहियतों को छुपा कर रखे हैं, उनको अपनी सलाहियत उजागर करने का मौका मिलेगा और ये प्रोग्राम उनके लिए एक मशाल राह साबित होगा। बहरहाल डॉक्टर साहब ने इस अफसानी मजमूए में बहुत सारे अफसाने लिखे हैं, जिनमें से कुछ को मैंने पढ़ा है। उनमें से एक जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा वो है बाइस्कोप वाला। इस अफसाने में उन्होंने सीमांचल और ख़ास तौर पर शेरशाहवादी कम्युनिटी के कल्चर्स, उनकी तहजीब और सकाफत को बयान किया है। और मेरी परवरिश चूंकि इसी सीमांचल से है, गोया मैं अपने आप को इस अफसाने में बड़े होते हुए देख रहा हूँ। इन्होंने बहुत ही आसान और सादा अल्फाज में अफसाने को पिरोया है। अदब वही है जिसको आसान अल्फाज में बयान किया जाए। चूंकि मैं अरबी अदब का तालिब इल्म हूँ, इसलिए मुझे अरबी का बार बार सहारा लेना पड़ रहा है। इब्न मुकफ़ा जो अब्बासी पीरियड के बहुत ही बड़े इंशा परदाज और मुतरजिम थे, वो कहते थे कि अदब वो है जब अनपढ़ भी उसको सुने तो समझ में आ जाए उनको। बहरहाल डॉक्टर साहब ने इस अफसाने में एक आर्ट का जिक्र किया है, क्या था, जो हमारे यहाँ बहुत ही मशहूर है और दामाद और बेटियों को औरतें अक्सर ये दान में दिया करती हैं, मेहमान आए तो उनके लिए बिछाती हैं, जो हमारे यहाँ की एक खास तरह की आर्ट एंड क्राफ्ट है। अभी हाल ही में ज़मीन अस्तर फाउंडेशन की मदद से नेशनल क्राफ्ट एग्जीबिशन में डिस्प्ले करने का मौका भी मिला, जिसकी खूब पजीराई हुई और नेशनल क्राफ्ट म्यूजियम में इसको रखा भी गया, जिसको द हिंदू अखबार ने शेरशाहवादी वुमेन्स ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी फाइंड्स इन द वर्ल्ड के उन्वान से शाये किया है। इन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ों का जिक्र किया है जिसको पढ़ने के बाद कोई भी कारी नॉस्टैल्जिक हो जाएगा। बहुत ही उम्दा और बेहतरीन तहरीर है। हारूनी साहब काबिल मुबारकबाद हैं कि उन्होंने इस किताब में अपने तमाम तर अफसानों के जरिए सीमांचल की तहजीब और सकाफत को यकजा करके नस्ल जदीद के लिए एक दस्तावेज तैयार कर दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ
कि इनका ये अफसानवी मजमुआ उर्दू अदब में एक नया इजाफा होगा और उर्दू अदब के तलबा के लिए एक दिलचस्प और पुरलुत्फ सामान मुताला होगा। और यही से मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया।